जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो को देखने के बाद निश्चित ही नाम जप के प्रति आपका विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। जो भजन के प्रति हमारे मन में नकारात्मक भाव आते हैं वह नष्ट हो जाएंगे। देखिए, मनुष्य शरीर में रहते हुए भी जो परमार्थिक सुख है उसका हमें कोई अनुभव नहीं होता और सांसारिक सुखों के लिए ही हम भागते रहते हैं। हमें इस शरीर से, इस देह से इतनी अधिक आसक्ति हो जाती है कि जब हम यह शरीर छोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें इन सभी का ही चिंतन होने लगता है और हमारा ज्ञान विवेक कोई कार्य नहीं करता। केवल धर्म की, भजन की बात करके या फिर कितना ही बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कर ले, संसार की आसक्ति छूटती ही नहीं है। जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे, भगवान की शरण नहीं लेंगे, इस संसार के मोह से हम नहीं बच सकते। नाम जप का अर्थ है शरण में हो जाना। जब हम भगवान का नाम पुकारने लगे कि अब हम हार चुके हैं इस संसार से, इस शरीर से, तो निश्चित ही साधक पर कृपा होती है। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। जिस प्रकार हम जिस घर में रहते हैं उसमें बहुत प्रकार की सुख सुविधाओं की चीज़ें लाकर हम इकट्ठी करते हैं। वो एक तरह से हमारी ही सब कामनाएं होती हैं, वो हमारी ही सब इच्छाओं के रूप में वो घर में आती हैं। ठीक उसी प्रकार इस शरीर में जो भी सुख दुख आ रहे हैं, जो भी कामनाएं आ रही हैं, जो भी गलत विचार, गलत भावनाएं, शोक, चिंता, जिनसे आप देखेंगे कि लगभग हर जीव परेशान है, वह सब हमारा ही किया हुआ है। यह सब हमारी ही इच्छाओं के कारण आ रहा है और इन सभी के कारण ही मनुष्य सुखी और दुखी होता है। फिर जब वह यह शरीर छोड़ता है, शरीर ना कि आत्मा, क्योंकि आत्मा अमर है, यह शरीर जो उसका काम रह गया, जो चिंताएं, जो भावनाएं, जो इच्छाएं उसकी अधूरी रह गई, दूसरा शरीर पकड़ के फिर रास्ता तय करने लग जाता है और यही अनंत जन्मों से चलता आ रहा है। क्योंकि शरीर तो नाशवान है, उसकी एक आयु है, एक क्षमता है। मनुष्य शरीर हमें मिलता है इसलिए सिर्फ कि हम भजन कर ले जाएं, हम इन इंद्रियों का, इस मन का दमन कर ले जाएं। पर आप कहेंगे यह तो होगा ही नहीं, तो यह सिर्फ भजन से होगा। भजन से ही आपके भीतर आध्यात्मिक बल आएगा और वैराग्य उत्पन्न होगा। आप यह बात समझ ले कि कोई भी वैराग्य को प्राप्त तब तक नहीं कर सकता जब तक उसका प्रभु में अनुराग नहीं होगा। जब तक आपको भजन में सुख नहीं मिलने लगेगा तब तक आप सोचते हो कि आपके मन और इंद्रिय कंट्रोल में हो जाएंगे। नहीं, कदापि नहीं हो पाएंगी। जितनी भजन में हमारी आसक्ति बढ़ती जाएगी उतनी ही आसक्ति इस शरीर के प्रति कम होती जाएगी। यही एक उपाय है इंद्रियों को कंट्रोल में करने का। और इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम जाते हैं एक संत से दूसरे संत के पास। थोड़े दिन के लिए हमें लगने लगता है कि सात्विक भाव हमारे अंदर आ गया है, नई ऊर्जा हमारे भीतर आ गई है, लेकिन कुछ दिन बाद आपके साथ फिर वही होने लगेगा। जब तक हम डटकर नाम जप नहीं करेंगे यह नहीं होगा, हमें खुद से ही करना पड़ेगा। अगर हम ध्यान से समझे तो दुख है ही नहीं। जैसे अगर दूध में पानी मिला दो तो वह दूध ही हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हम चेतन होते हुए भी हमारा जड़ में यानी कि शरीर में, भौतिक जगत में इतना राग हो जाता है कि हम असहनीय पीड़ा से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे हमारी किसी वस्तु में या फिर हमारे घर में कोई नुकसान हो जाए, कोई टूट फूट हो जाए, या जिसकी धन में बहुत अधिक आसक्ति है, धन में कोई नुकसान हो जाए तो धन के पीछे कई लोग मर तक जाते हैं क्योंकि वे इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। तो जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे तो निश्चित मानिए इस दुख से छूटने का कोई उपाय है ही नहीं। नाम जप से ही हम सुखी हो सकते हैं और इस शरीर के रहते हुए आप उस दिव्य सुख का अनुभव कर सकते हैं। हमें लगता है भोगों को भोगने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। जैसे अगर आपको एक रसगुल्ला अच्छा लगा, आपने एक बार खाया, दो बार खाया, अगर बहुत बार खाते चले जाओगे तो उल्टी हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, अच्छा लगेगा ही नहीं। क्योंकि मनुष्य शरीर में इंद्रियां इतनी बलवती नहीं होती
जितनी पशुओं में होती हैं। पशुओं में हमसे कई गुना शक्ति है भोगों को भोगने की, क्योंकि वो भोग योनि है। पर मनुष्य भोग योनि नहीं है। मनुष्य की इंद्रियां एक सीमा तक ही कार्य कर सकती हैं। आप अगर अधिक भोगों को भोगोगे तो शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, और आज ऐसा हो भी रहा है। आप अपने आसपास स्वयं देख सकते हो, जो मनुष्य भोग विलासिता में जितना अधिक लिप्त है वो उतना ही अधिक रोगी है, वो उतना ही अधिक दुखी है, क्योंकि मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है, यह योग में लगाने के लिए है। आप नाम जप में मन को लगाने का प्रयास करें, शेष कार्य भगवान करने लगेंगे। यकीनन यही सुख और आनंद का मार्ग है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या शरीर और संसार को छोड़ के बाबा जी बन जाएं? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इसका उत्तर यह है कि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। आपको जो व्यवस्था मिली है वो प्रभु के द्वारा ही मिली है। उसमें रहते हुए ही भजन का अभ्यास करें। छोड़ना तो बिल्कुल है ही नहीं। आपने छोड़ दिया तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के। थोड़ी देर के लिए आप के मन में वैराग्य उत्पन्न भी हो जाएगा, पर उसके बाद आप जहाँ भी जाओगे मन आपको वहाँ से भगा करके इधर उधर गिरा देगा। इसलिए जैसे हो वहीं सावधानी से भजन करो, नाम जप में लग जाओ, नाम पर विश्वास कर लो, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो सभी से यही प्रार्थना है, अगर इसी जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो आज से ही नाम जप प्रारंभ कर दो। जितना हो सके उतना नाम जप करो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, और आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला पाएँ, ताकि आप कुछ सीख पाएँ। हमारी वीडियोस को देखने के बाद अगर आपके मन में थोड़ी सी भी भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम अगर जागृत होता है तो हमारे लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंत में आप सबसे यही कहना चाहेंगे, जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।